आपको बताऊं कि हमने बिना रिहर्सल के शो किया ये, हमारा एक भी रिहर्सल नहीं हो पाया था, लेकिन जो फीडबैक आया है, जो लोगों ने बोला, वो बहुत अच्छा था। और स्टेज पे मैं और प्रतिभा दोनों कुछ एक मोमेंट्स को लेके काफ़ी भावुक हो गए थे और बहुत अच्छा था यार। मैं जब प्रतिभा गा रही थी तो मैं ऑडियंस के रूप में सुन रहा था, और जब मैं बोल रहा था तो वो ऑडियंस के रूप में बातें सुन रही थी। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लेंड और मुझे शो करके बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू एवरीवन, आप लोगों ने एंजॉय किया एंड बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आने के लिए। सर, प्रतिभा मैम जिस हिसाब से मतलब काफ़ी इमोशनल नज़र आए, और आपने जिस हिसाब से शायरी जुगलबंदी की है स्टेज में, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्योंकि उसका जो हमने रिव्यू लिया है काफ़ी चर्चित है, वो शॉक हुआ है ऑडियंस देख के। इनफैक्ट रवि सर से भी हमने अभी पूछा, वो भी शॉक हो गए कि आपके अंदर ऐसा जो कला देखने मिला है। क्या कहना चाहेंगे? तो जनरली यार मैं अपने दोस्तों में ना जाना चाहता हूँ जोक्स मारने के लिए, हंसी की बात करने के लिए। जोक्स क्या करते हैं, मैंने शोज़ भी सारे कॉमेडी किए हैं, FIR, पार्टनर्स, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये एक साइड मेरा जो था वो थोड़ा छुपा हुआ कह सकते हैं या अनएक्सपोज था, ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता था यार। मैं जगजीत सिंह और गुलजार साहब की वो एक कैसेट आती थी मरासिम, वो बहुत सुनता था। मुझे ऐसा लगता था यार कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक आदमी गा रहा है, एक आदमी नरेट कर रहा है, बोल रहा है, और कितना अच्छा लगता था सब कुछ। तो हमने रिक्रिएट करने की कोशिश की, ऐसा एक थॉट, और उसमें जिंदा दिली की बातें, अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है वो बात सब तक पहुँची, क्योंकि जब इमोशनल बातें थी तो काफ़ी लोग रोए, जब हंसने की बातें थी तो काफ़ी लोग हंसे। तो मेरे ख्याल से मुझे किसी ने आके बोला कि इतना रोलर कोस्टर राइड था, सब मज़ा आ रहा था कि रोलर कोस्टर राइड में हंस रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र है। थैंक यू। तो अब इसके बाद कितने समय बाद हमें वापस कुछ एक नया देखने को मिलेगा? बहुत जल्द, जिस तरह का रिस्पांस है, बहुत जल्द हम एक और शो करेंगे और आप सबको वापस न्योता देंगे। थैंक यू सो मच यार। और आप लोगों ने एक्चुअली देखा? चलिए, ये एक्चुअल फीडबैक है यार, आप लोग तो गलत नहीं। हाँ, शायरी करो। मेरी ओपनिंग शायरी थी यार कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका, और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ समय ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, ना कोई राह, ना रोशनी का सुराग। ओह मेरा गला थक गया भाई, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूँ हूँ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सॉरी गलती के लिए, क्योंकि 2.5-3 घंटे से बोल रहा हूँ, तो बट आप लोगों ने इंसिस्ट किया इसलिए शायरी बोली मैंने। थैंक यू सो मच। मुलाकात खुद से, प्रतिभा इज़ ऑलवेज बीइंग अ फेवरेट डियर फ्रेंड एंड फेवरेट सिंगर टू, एंड वी हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क टुगेदर। हमने साथ में बहुत काम किया है। हमने एक टीवी शो जज किया था, और प्रतिभा बहुत डियर फ्रेंड है, बहुत अच्छी सिंगर हैं, बहुत डिज़र्विंग आर्टिस्ट हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस कॉन्सर्ट। मुलाकात खुद से बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, और मम्मी को भी ख़ास तौर से इसलिए लेकर आया हूँ कि मम्मी, आई होप मम्मी को बहुत मज़ा आएगा आज, क्योंकि इस तरह के शोज़ जो हैं वो बहुत कमी से होते हैं, और इस तरह के शानदार म्यूज़िकल माहौल बहुत कमी से बनते हैं। और जैसी कि प्रतिभा सिंगर हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में प्रतिभा सिंह बघेल जैसी सिंगर का होना, यही अपने आप में एक शानदार बात है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस शो। मम्मी जी, आप कुछ बोला क्या? तो बेटे इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप। बोलो, वो पूछ रहे हैं आपके बेटे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ बोलना बोल दो। आशीर्वाद है उसका। मम्मी कुछ बोलती नहीं है, मम्मी तो एकदम शांत रहती हैं। थैंक यू सर। चल, थैंक यू। एक बार मतलब इस साइड Vipul is a very old friend, and we go back many years. I'm here for him, and just like all the incredible things that he does, I hope this one also is excellent. एक्सपीरियंस किया, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? बड़ा ही सुंदर शो है और प्रतिभा एंड विपुल टेरिफिक ऑन स्टेज, बहुत वार्म, इमोशनल, नॉस्टैल्जिक, एंड I think for 90s kids like us, it has a lot of context. So I hope कि बहुत सारे लोग देखें, इसको एंजॉय करें। सर, विपुल सर ने इसमें गाने के साथ जो स्टोरी बताया है लाइफ का, जो एक नॉर्मल इंसान का होता है,
आपने सुना तो आपको ऐसा लगा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा? तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से, थोड़ा कुछ शेयर करिए जब आपने ये लाइन्स और ये जो उन्होंने जो जुगलबंदी की है स्टेज पे, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा जी. लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी वार्म नॉस्टैल्जिक शो. जो भी सुनेगा, केवल मैं ही नहीं, जो भी इसको देखेगा सुनेगा, उसको अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात याद आएगी, कोई ना कोई घटना याद आएगी. इट विल बी कॉन्टेक्स्ट. सो आई होप अ लॉट ऑफ पीपल सी इट. थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा था। प्रतिभा की आवाज़ तो है ही इतनी मेलोडियस, और बिल्कुल जी थी ना, वो उनकी बातचीत ऐसी थी कि हम लोग सब एंगेज हो गए उनकी बात. उनकी बात बहुत रेलिवेंट थी कि पहले प्यार होता है, प्यार का इजहार होता है, फिर सब बोलते हैं कि आई कांट लिव लव, होता है आई कांट लिव लव. मोहब्बत की जो एक जर्नी है, एक सफ़र है, उसके बारे में जो बातचीत हुई आज, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिल को छू जाने वाली. एंड गाने के बाद बहुत ही क्वेश्चन आंसर डायलॉग सेशन था. सो म्यूजिक रीज पोएट्री से मुलाकात, एक कॉन्ग्रेचुलेशन रॉय एंड प्रतिभा. थैंक यू. बढ़िया मैम. कैसी दिल में लगी, हाँ ये फीकी लगी, तेज धड़कन हुई, सांस रुकी गई, नगमगी 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 नगमगी. थैंक यू सो मच. थैंक आई यू. थिंक थोड़ा अभी इमोशनल है क्योंकि बहुत ही कनेक्टिंग और दिल को छू जाने वाला परफॉर्मेंस था. विपुल रॉय जी जैसे अपना पढ़ते हैं और जिस तरह से उन्होंने स्टोरी टेलिंग करा और जैसे प्रतिभा जी ने सॉन्ग्स गाए, आई थिंक इट वाज रियली टचिंग और बहुत इमोशनल था. एंड आई थिंक वो जो कहते हैं खुद से मुलाकात, वो जेन्युइनली फील हुआ. तो मैं तो अभी थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूँ, तो आपने सही टाइम पे पूछा है एंड बहुत इन्जॉय किया और आई थिंक इट वाज अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस. सो थैंक यू सो मच. विपुल और प्रतिभा का किस तरह लगा, किस तरह लगा? आई थिंक इन्होंने बोला है 15 साल बाद एक साथ आए हैं. पहले सारेगामा के स्टेज पे इन्होंने सबसे पहले कनेक्ट किया था और ऐसा लगा कि एक बहुत बढ़िया जुगलबंदी है जिसमें विपुल जी अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे थे और साथ में प्रतिभा जी जो अपना सॉन्ग गा रही थी. तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और आई थिंक उन्होंने सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी, वो एक जर्नी करी जो दोस्ती से शुरू होके प्यार और उसके बाद माँ बाप का और पूरा एक जर्नी डिस्क्राइब करा एक इंसान का. तो बहुत ही अच्छा, बहुत को दिल को छू जाने वाली जर्नी थी. तो बहुत इन्जॉय किया. थैंक यू. विपुल प्रतिभा किस तरह का लगा पूरा, बिल्कुल बताइए. मुलाकात खुद से वॉज अमेजिंग. जिस तरह कॉन्सेप्ट है कि गाने हम सुनते आए हैं, बट विपुल ने जिस तरह से सूत्रधार का निभाया है एक उसमें पात्र और जो राइटिंग है, कमाल, मज़ा आया. और प्रतिभा तो कमाल है ही है. तो ये जो संगम हुआ, आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड दिस इज अ शो दैट एवरीबॉडी शुड वॉच. थैंक यू. थैंक यू. यह शो आज देखा, मतलब ये शो इतना अच्छा लगा. पहले ऐसा लग रहा था कि आना चाहिए या नहीं, बट यहाँ आके लगा कि वास्तव में एक खुद से मुलाकात है. शायद आज तक हम जान नहीं पा रहे थे खुद को कि कैसे खुद को जानना है, बट विपुल एंड प्रतिभा दोनों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया. उन्होंने इतने अच्छे सॉन्ग्स गाए एंड उन्होंने एक एक लाइन, विपुल की एक एक लाइन बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी शायरी एंड कविताएं बहुत प्यारी लगी. थैंक यू. कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. प्रतिभा सिंह बाघेल, जिनको हम गज़लों के माध्यम से वो घर घर पहुंची, वर्सेटाइल सिंगर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो कॉन्सेप्ट जो एक तरह से एक स्टोरी नरेशन का या अपने इमोशंस को बातों से रख के विपुल रॉय रखते थे और उसको गानों में बुनती थी प्रतिभा सिंह. सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. थैंक यू सर. थैंक यू.